साथियों नमस्कार। साथियों देखिए मैं हूँ अपने सकुलेंट और कैक्टस गार्डन में। अब ये सुंदर बहुत लगते हैं, तो सुंदरता की तो इनकी मैं बखान कई बार कर चुका हूँ। आज उसके लिए नहीं, मैं आज बात करने वाला हूँ जो मैंने ये प्लांट्स नीचे रखे हुए हैं। ये पौधे नीचे रखे हुए हैं और इनका नीचे रखने का कुछ मकसद है। ये देखिए, ये फ्लावरिंग इन पर हो रही है। इनके ऊपर ये सब में देख रहे हैं आप, ये मेरे सकुलेंट प्लांट्स हैं। इनमें डाली सी निकल के, एक ब्रांच निकल के और उसमें फूल आ रहे हैं छोटे छोटे, देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो सभी सकुलेंट जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सभी में फूल आते हैं। सकुलेंट प्लांट्स जो होते हैं कि वो खुद बता देते हैं कि मैं इस समय ठीक हूँ या मेरी तबीयत ख़राब है। तो अगर उसके अंदर फ्लावरिंग होना शुरू हो गया तो समझ लीजिए उस सकुलेंट, वो हमें देखने में अच्छा लगता है और हम खुश होते हैं कि फूल निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं है, वो बीमार होने जा रहा है और वो डेथ की तरफ बढ़ रहा है। और इसको शब्द बोला जाता है डेथ ब्लूम। डेथ ब्लूम मतलब उसका जो फूल निकल रहा है कि अब उसका जीवन चक्र पूरा होने जा रहा है। तो अगर आपको अपने पौधे से प्यार है तो इस फ्लावर को हमें नहीं रखना है, बल्कि इसको काट देना है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर पौधों में ये होती है कि जब भी वो स्ट्रेस में आएंगे, जब भी उन्हें कोई परेशानी होगी, तो अपनी संतानों उत्पत्ति करने के लिए, अपनी जो संतानों को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए वो बीज पैदा करते हैं। जैसे आपने गेहूं में देखा होगा, अगर गेहूं में पानी ना लगे और वो सूखने लगे या ऊसर ज़मीन में आप लगा दें तो वो बहुत जल्दी बालियां फेंक देता है, बालियां निकालता है, जिस दाने बनाता है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोजनी आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही इन फूलों में होता है कि ये जब स्ट्रेस में जाते हैं, जब इनको लगता है कि लाइट कम मिल रही है, दो तीन चीज़ें होती हैं जब स्ट्रेस में जा रही है, या तो लाइट कम मिल रही है, या लाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है, या पानी कम मिल रहा है, या पानी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इनको लगता है कि अब हम जाने वाले हैं, तो ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। और ख़ास करके विंटर के बाद ये फरवरी वगैरह में बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग करते हैं। और ये फ्लावरिंग मतलब इनका जो मदर प्लांट है, इनकी जो माँ है, माँ की जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो मदर प्लांट पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा लगा देती है बीज पैदा करने के लिए, फूलों के लिए। अब भूमि से जो भी न्यूट्रिएंट्स लेती है, पोषक तत्व लेती है, वो अपने फूलों में लगा देती है। और जैसे ही फूलों से बीज बनते हैं, वो मदर प्लांट की डेथ हो जाती है। ये बोला जाता है डेथ ब्लूम शब्द। तो अब हमें, क्योंकि हमें बीज नहीं लेना है, ना ही इनसे कोई हाइब्रिड बनाना है, तो हमें इन फूलों को, जो देखने में तो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ये डेथ ब्लूम शब्द और फ्लावरिंग में थोड़ा सा अंतर है। डेथ ब्लूम वो होता है जिसमें एक, आपने अगावे में देखा होगा, अगावे में बिल्कुल अपेक्स में उसके सेंटर से एक स्टॉक निकलता है, जिस पर ना कोई पत्तियां होती हैं, ना कोई फूल होते हैं। एक स्टॉक निकलता है और वो सीधा वर्टिकली चलता है। वो जो है डेथ ब्लूम बोला जाता है। वो ऐसे पौधों में जाता है जो मोनोकार्पिक होते हैं, मतलब पूरे जीवन चक्र में अपने एक ही बार फूल देते हैं। और जब फूल देते हैं तो वो मदर प्लांट को खा जाता है, वो स्टॉक उसका, वो बूम जो ब्लूम डेथ जो है, वो मदर प्लांट उसमें चला जाता है। हालांकि ऑफसेट्स या बेबी पप्स जो निकलते हैं हमारे बेबी प्लांट्स, उनसे उसके आगे प्रोजनी बढ़ सकती है, लेकिन मदर प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो एपेक्स से, उसके बिल्कुल सेंटर से जो निकलता है वो मर जाता है। तो अपनी एनर्जी, खास करके इसमें जो हमारे 3 प्लांट ऐसे हैं जो मोनोकार्पिक बोले जाते हैं, जिसमें एक है सेम्परविमम, अगावे, और एओनियम। अगावे, सेम्परविमम। उसके ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर कोई फ्लावर वगैरह नहीं होते, उस पर कोई ब्रांचेज नहीं होती, कोई लीफ नहीं होती। और जो हॉरिजॉन्टल निकलते हैं, इनको हमें काट देना चाहिए। तो आज मैं दिखाऊंगा हमें किसको कैसे काटना चाहिए, और उससे भी हम प्रोपेगेशन कर सकते हैं। वो प्रोपेगेशन
कैसे करेंगे वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसका ब्लूम होने का इनमें जो हमारे सकुलेंट है उसमें एक ही ज़्यादा लाइट है तब भी और कम लाइट है तब भी, ज़्यादा इसको टेम्परेचर हो जाता है तब भी, कभी कभी इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो जाता है। और ख़ास करके इसमें जो फ्लावरिंग जब होती है दो तीन चीज़ें होती है। एक तो पूरी एनर्जी ये दे देता है, पूरा ऊर्जा अपनी दे देता है, पूरे न्यूट्रिएंट्स फ्लावर को दे देता है। दूसरा कारण क्या है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं ये इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एफिड्स लग जाते हैं तो भी वो पौधे खा जाता है। तो जब भी आपका ब्लूमिंग होगी तो समझ लो पौधा कह रहा है आई एम इन ट्रबल, तो ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। जब पौधों को बचाना है तो इन फूलों को काट देना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आज इन पौधों से हम इन फूलों को कैसे काटें, उनका क्या उपयोग करें। तो अभी यहाँ से इसको बिल्कुल जहाँ से ये निकल रहा है और यहाँ पे देखिए इसमें हॉरिजॉन्टली ये निकले हुए हैं, वर्टिकल नहीं है, ये एपेक्स से नहीं है, तो ये डेथ ब्लू इसका कारण नहीं है। तो ये हम ऐसे इसको काट देंगे तो ये हमारा प्लांट बचा रहेगा, नहीं तो ये पूरी एनर्जी और उसको दे देगा और ये खुद मर जाएगा मदर प्लांट। तो इसको बचाने का तरीका यही है कि इसको काट दीजिए, जितनी भी इससे निकल रही हैं इनको काट दीजिए। तो ये काट के अब हमें काम क्या करना है, देखिए इसमें एक तो जो भी कैंची हो हमारी वो अल्कोहल में या फंजीसाइड में, जैसे हमने यहाँ पे फफूंदी नाशक जो हमारा है इसका एक घोल बनाया हुआ, इसी में कैंची को डुबोकर इसको काटा। जो पार्ट जहाँ से आपने इसको काटा है उसको ऐसे, क्योंकि इसमें फंगस लगने के बहुत चांस है, वहाँ पे भी हमें ये फफूंदी नाशक लगाना है। और अन्यथा वहाँ पे जिस जगह से हमने इसको काटा है वहाँ पे हम फफूंदी नाशक उसका लगा देंगे उस जगह पे, नहीं तो उसमें फिर वही फंगस लग के और चांसेस बढ़ जाते हैं उसके मरने के। तो ये थोड़ा सा हमें काम करना। इसके अलावा जो हमने ये अब स्टॉक इनका ब्लूमिंग का काटा, इसमें लीव्स हैं, उन लीव्स को आप कलेक्ट कर लीजिए। तो ये लीव से आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं और लीव्स तो आसानी से, लीव से हम इनका प्रोपेगेशन आसानी से कर लेते हैं, या बेबी प्लांट्स जो होते हैं उनसे इनका प्रोपेगेशन करते हैं। हालांकि इसमें टाइम लेता है काफ़ी लीव्स से, तो उससे हो जाता है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमने जो इस तरह एक प्लांट का मैंने करके दिखा दिया, बाकी हम काट के जो हम पहले कर चुके हैं लीव्स से लगा चुके हैं उन पौधों को मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा लीव से टाइम लगता है, बेबी प्लांट से कम लगता है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए इनको ध्यान से देखिए, इनके ये लीव्स हमने इनकी लगाई थी और लीव्स में ये वाला जो आप ये देखेंगे, ये वाला ये इसमें ये सब सारी लीव्स में ये निकल आए, ये हमारे लीव्स से लगाए हुए हैं। और ये देखिए ये सभी लीव्स में इस तरह ये निकल आए हैं पौधे हमारे बेबीज़, ये बन जाएंगे, पूरे प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह करके हम इनसे कर लेंगे। ये एक लीफ डाली और जहाँ से ज़मीन को छू रही थी उसमें देखिए 1 2 3 4 5 इसमें इसके बेबी प्लांट ये जर्मिनेट कर गया लीव से ही, और ये इस तरह निकल आते हैं। जो लीव्स हमारी गिर जाती है हम उसी में छोड़ देते हैं और उससे फिर ये निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये कितने सुंदर, फिर ये हमने प्रोपेगेशन किया हुआ है और इतने सुंदर ये अलग अलग बहुत सारे पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं कुछ ही दिन में। तो हमें बस इसमें यही करना है कि इसके फ्लावर के लालच में नहीं आना है। ये वाली लीव्स देखिए, ये पौधा इसमें हमारे सैडम वाला ये पौधा किस तरह जर्मिनेट हो गया और एक नया पौधा तैयार हो गया। इस तरह बहुत सारे पौधे इनसे तैयार कर सकते हैं, इनका प्रोपेगेशन हो सकता है। तो जो हम डरते हैं कि साहब ये सर्दियों में या गर्मियों में ये गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, बस इनमें यही ध्यान रखना। हम क्या फूलों से खुश हो जाते हैं, फूलों को हमें निकाल देना है। अब ये देखिए लीव से तैयार किए हुए
थोड़ा सा केयर करिए तो इसमें बहुत सारे पौधे आपके निकल आते हैं। तो ये सकुलेंट्स में हमें ध्यान रखना है, हमें जो पीछे आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे वो हमने और वो इन्हीं से तैयार किए हुए, ये सब पीछे की तरफ जो रो लगी हुई है पूरी, ये हमने इनके लीव से, बेबी प्लांट से इनको तैयार करते रहते हैं, इनको लगाते रहते हैं इसमें। जैसे ये 3 लीव्स हमारे यहाँ लगा दिए हैं, ये पीछे ये जो लगे हुए हैं, इस तरह हम ये सकुलेंट्स अपने तैयार करते रहते हैं अपने ही घर पे, अपने ही गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में। तो आज मैंने ये दिखाने का यही था कि मैं बता दूं, कई बार लोग कहते हैं कि अचानक मेरे पौधे मर गए। मरने का कारण सकुलेंट में, कैक्टस में ओवर वाटरिंग, पुअर लाइटिंग, हाई टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें हैं। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे मर जाएंगे, रोशनी नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, हाई टेम्परेचर होगा तो मर जाएंगे। इसमें कुछ तो सर्दियों में फूल देते हैं, लेकिन कुछ में जो ये जो ब्लूमिंग होती है वो डेथ ब्लूम कहलाता है। डेथ ब्लूम को बचाया जा सकता है अगर हम इन फूलों को काट दें। तो दूसरा, कई बार ये होता है कि खुश होते हैं हम, हमारे पौधे का कलर रेड हो गया, बड़ा सुंदर लग रहा है। रेड होने का कारण भी यही है कि वो स्ट्रेस में है। एचिवेरिया में जनरली ऐसा होता है कि वो रेड कलर हो जाता है। आपको रेड कलर अगर चाहिए तो 1-2 सप्ताह उसे पानी ज़्यादा करके देखिए। 1-2 सप्ताह में ही पानी ज़्यादा देंगे तो उसका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, और फिर उसको सनी स्पॉट में रख दीजिए तो आपका वो रेड कलर आ जाएगा। तो लेकिन ये रेड कलर या उस पर फूल होना कोई अच्छी बात इनमें नहीं मानी जाती, बल्कि वो पौधा आपका स्ट्रेस में है। लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि ये ऑफ साइड्स भी है। बेबी प्लांट जो मैं कह रहा हूँ ना, साइड से इसमें बहुत निकलते हैं, देख रही साइड से निकल रहा है, इनको चला देते हैं। अगर मदर प्लांट की डेथ भी हो जाती है, बस यही है कि जैसे ही अगर वो उसमें डेथ ब्लूम हुआ है तो मदर प्लांट को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। डेथ ब्लूम होने के बाद उस पौधे को नहीं बचाया जा सकता है, तो हमें फूल निकलते ही इनको काट देना चाहिए। तो ये देखिए कितने सारे हमारे बेबी प्लांट्स इसमें निकले हुए हैं। ये यहाँ साइड में अलग से जर्मिनेट हो रहे हैं, ये अलग से बनाए हुए हैं लक्ष्मी कमल के पौधे में। तो इस तरह हम कर सकते हैं।